आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में ऐसी चीज को पढ़ने वाले हैं जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी हिंदी के वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह का फॉर्मूला या फिर किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें हम लगाते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अपने सेंटेंस को फ्रेम कैसे करते हैं, हाउ टू फ्रेम आवर सेंटेंसेज। हम अपने सेंटेंसेज को किस तरह से फ्रेम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपको पहले एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। अब देखिए, इसमें कई तरह की लैंग्वेज यूज की गई है। अब इसको मैं बोलूंगा, आई मस्ट से वट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। एक और देखिए, तुम क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश बनेगी, आई डोंट केयर वट एवर यू थिंक। तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेज हैं और आपकी लाइफ के जितने भी सेंटेंसेज हैं उनको आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो देखिए, मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझाता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल। सिंपल कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें ना तो नेगेटिव होगा, ना इंटरोगेटिव होगा और किसी तरह का अदर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखना है वर्ब और फिर लिखना है OW का मतलब है अदर वर्ड्स। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑब्जेक्ट भी तो आता है। तो ये अदर वर्ड्स का मतलब ऑब्जेक्ट ही है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात ये है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसके स्थान पर आप मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं जब आपकी सेंटेंस में मॉडल वर्ब रहेगी। तो मैं यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब को टारगेट करके इस स्ट्रक्चर को बना के दिखाया है। अब देखिए, जब आप नेगेटिव का कोई भी वाक्य बनाओगे वहां पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स। अब यहां पर आपने एक बात नोटिस की है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि कुछ बच्चे सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही अपना नोट लगाना है। उसके बाद देखिए, अब है इंटरोगेटिव। इसका मतलब होता है कि आप किसी से जब कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर कोई किसी से कोई सवाल पूछता है, वहां पर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी पड़ेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे। अब चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस क्यों ना हो, सब में ही आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है। और हाँ, यदि WH फैमिली वाला वर्ड है तो उस WH फैमिली को आपको इससे भी पहले लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। अब देखिए, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आई का मतलब है इंटरोगेटिव और एन का मतलब है नेगेटिव। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर इसका इंटरोगेटिव की तरह ही रहेगा, लेकिन इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था, यहां पर देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद था हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद था नॉट। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाया, लेकिन अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से आगे उठाकर रख दिया इस वाले स्ट्रक्चर में। तो क्या बचा सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो इस तरह से सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है। यहां पर ये सब्जेक्ट के बाद नोट गलत नहीं है, लेकिन यदि आप यहीं पर इसको सब्जेक्ट के बाद लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। अब चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सिंपल के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के और इनके मिक्सचर के। देखिए, यहाँ पर जो सिंपल है इस वाले स्ट्रक्चर को आपको याद करके रखना है, नेगेटिव में इस वाले स्ट्रक्चर को, इंटरोगेटिव में इस वाले स्ट्रक्चर को और इंटरोगेटिव नेगेटिव में इस वाले स्ट्रक्चर को। आप इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ये वाला बताया था, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर वर्ब आपकी कोई सी भी फॉर्म में आ सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब में आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, डू, डज, डिड, जो भी है वो आपकी यहाँ पर आ सकती है। अब देखिए, मैं उसे संभाल लूंगा, मैं उसे संभाल लूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल हैंडल हिम, आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूंगा। हैंडल का मतलब होता है संभालना। जैसे आप बोलते हैं ना, उसने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, तो मतलब सिचुएशन को संभाल लिया। अब यहाँ पर देखिए, आई विल हैंडल हिम में जो आई है वो आपका सब्जेक्ट है,
विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर के लिए यूज की गई है। वर्ब आपका हैंडल है और अदर वर्ड्स में आपका हिम आ गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह। इस तरह से इसके एक एक वर्ड को आप पहचान सकते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब है और क्या आपका ऑब्जेक्ट है, या फिर आप अदर वर्ड्स बोल सकते हैं। एक और देखिए, उसे घर जाना चाहिए तो बोलोगे ही शुड गो होम। अब यहां पर देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है, शुड आपकी मॉडल वर्ब है, गो आपकी वर्ब है और होम आपका अदर वर्ड्स में आ जाएगा। और देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे बुक्स को परचेज नहीं किया है तो जाकर जरूर करिए। इनमें कंप्लीट मैंने इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको बुक की पीडीएफ परचेज नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि हमें ऐप चाहिए, तो ऐप तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर इसको जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट है देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। इनमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स लिखते हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो बोलूंगा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये है आपका किसका, प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में इंडेफिनिट का। और यहाँ पर हम नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तो हमें डू और डज का यूज करना पड़ता है नॉट के साथ। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, तो आई आपका सब्जेक्ट है, ये जो डू है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो नॉट है इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसको कंप्रेस करके डोंट, तो नॉट इसके साथ आ गया। नो आपकी वर्ब है, एनीथिंग अबाउट हिम ये आपके अदर वर्ड्स में आ जाएगा। एक और देखिए, मैं उससे नहीं मिला। अब ये किसका सेंटेंस है, ये है पास्ट का सेंटेंस, तो किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट में डू डज का और पास्ट में डिड का, तो बोलेंगे आई डिड नॉट मीट हिम। तो आई आपका सब्जेक्ट है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका स्ट्रक्चर से आया है, मीट आपकी वर्ब है और हिम आपकी अदर वर्ड्स में आ जाएगा। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाओगे। फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो तो बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मैंने आपको इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था पहले शुरू में, तो मैंने बोला था यदि उसमें WH फैमिली आएगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले उस WH फैमिली को लिख देना है। तो ये वाली WH फैमिली देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपकी आर है, फिर यू आपका सब्जेक्ट है और गोइंग आपकी वर्ब है, और वेयर आपकी जो WH फैमिली का वर्ड है वो है। एक और देखिए, तुम जानते हो तो बोलोगे डू यू नो। आप किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, भाई तुम जानते हो, डू यू नो, तो यहाँ पर देखिए WH फैमिली नहीं है, तो हमने डू सबसे पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट है, नो आपकी वर्ब है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई WH फैमिली आएगी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए, जब भी किसी सवाल का जवाब आपको हाँ या ना में देकर बल्कि उसका पूरा उत्तर आपको बताना पड़े, तब आपको WH फैमिली आगे लगानी है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तुम कहाँ जा रहे हो आप बोल सकते हो कोई हाँ ना, ऐसे नहीं बोल सकते, आपको उस जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो जब आपको हाँ या ना बोलकर किसी मतलब सेंटेंस को पूरा बताना पड़े, तब आपको WH फैमिली लिखना है। और जब आप हाँ या ना में जवाब दे देते हो तब आपको हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है। जैसे कि तुम जानते हो, इसमें आप बोल सकते हो हाँ या नहीं, लेकिन ऊपर वाले में आप नहीं बोल सकते। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि WH फैमिली आगे आएगी या नहीं आएगी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव। इसमें भी सेम रहेगा, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। क्या वह पढ़ नहीं रहा है, अब तो यहां पर आपको इसे बनाना है। इसके लिए आपको यूज करना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इज ही नॉट स्टडिंग, क्या वह पढ़ नहीं रहा है, इस तरह से। उसके बाद है क्या वह नहीं जाएगा, तो बोलोगे विल ही नॉट गो, विल ही नॉट गो। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह बाजार नहीं जाएगी। इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, और ये जो सेंटेंस है ये वो कौन सा वाला है, सिंपल वाला है, नेगेटिव वाला है, इंटरोगेटिव वाला है, या फिर दोनों का मिक्सर है। तो हमारे ऐप का लिंक और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।